के अंदर कंडीशंस का अप्लाई करना, कंडीशन चेक करके उसके रिगार्डिंग देना, वैल्यू अपेयर करना। तो हमारे सामने डेटा है, सेल्स है, तो हमें क्या करना है, हमें पहली कंडीशन देनी है कि मुझे बी कॉलम के अंदर में चेक करना है कि ए कॉलम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है, तो वहां पे मुझे ओके लिख देना है। बस हमें क्या करना है, अगर ग्रेटर देन 50 है हमारा एक सेल्स, अगर ग्रेटर देन 50 है तो उसके सामने मुझे ओके लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हम चलिए करते हैं, वीवीए प्रोग्रामिंग में हम बनाते हैं, मॉड्यूल्स लेते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट हम यहाँ पे आर के नाम से देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे से नंबर आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर जो नंबर है नंबर में आपको दिख रहा है। तो मुझे यहाँ A2 का करना है। तो बेसिकली कोई भी कंडीशन अप्लाई, चाहे एक्सेल में हो चाहे वीवीए में हो, हम क्या यूज करते हैं, इफ फॉर्मूला। यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ रेंज A2 डॉट वैल्यू is greater than equal to 50, then range B2 dot value is equal to OK। लास्ट में जब भी हम if को इस तरीके से लिखते हैं, हमने इफ क्या लिखा कि if range A2 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन रेंज B2 की वैल्यू ओके हो जाए। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सिंगल सिंगल रिजल्ट इफ बोलते हैं। मतलब कि इसका जो मतलब कि इफ है, मतलब कि इसमें एल्स दो चीज है, इसमें तो एल्स पार्ट नहीं है। तो अगर आपके पास एल्स पार्ट नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा चीज इसमें और भी है, खासियत एक चीज कि अगर आपके पास इफ कंडीशन हमने लगाया, कंडीशन के बाद आपको एक ही काम करना है, मतलब कि एक ही कोई लाइन लिखनी है, दो काम नहीं करने, एक ही काम करने हैं। तो आपको यहाँ एंड इफ करके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल लाइन में प्रोग्राम लिख सकते हैं और एंड इफ हटा दीजिए, सिंगल लाइन में हम लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि आपके पास बस एक ही रिजल्ट होना चाहिए। तो सिंगल लाइन इफ प्रोग्रामिंग है आपका। अगर मैं इसको अप्लाई, इसको मैं अगर रन करता हूं तो रन करते ही क्या होगा, जस्ट इसके एक ही पे काम करेगा। अगर मैं डेवलपर में गया, मैक्रोज और आरआर को रन किया तो यही पे अभी अप्लाई हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, 35 इसलिए दिखा नहीं, अगर 57 कर दूं और फिर यहां पर रन करूं तो आप देखोगे कि काम करेगा। लेकिन मुझे इन सबों के लिए करना है, मतलब कि ये कितने हैं, ये हमारा 14 है, तो मुझे इस लाइन को 14 बार चलाना है। जैसे कल मैंने आपको क्लास में बताई थी कि हम इस ऐसी चीजों के लिए जहां पे एक ही लाइन को मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल सेल्स के लिए यूज करना है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सौरभ जी क्या यूज करेंगे वहां पे, हाँ लूप। तो यहां पे हम लगाएंगे क्योंकि हम यहां पे फोर लूप लगा रहे हैं। फोर लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 15 तक चलना है। तो i इक्वल टू 2 to 15, इसलिए लूप लगाएंगे। फोर लूप लगाने के लिए कब फोर लूप लगता है, देखिए लूप कई तरह के हैं, तो फोर लूप का लगाने, अगर फोर लूप आपको लगाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होना चाहिए, कहां से लूप स्टार्ट होगा कहां तक चलेगा। अब यहां मुझे क्या है कि अगर मैं यहां पे नेक्स्ट आई कर दिया तो प्रॉब्लम है कि हमारा, हाँ इसमें हम सेल i, 1 लगा सकते हैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू 50, ग्रेटर देन 50, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा बेटर, जिससे आप लोग समझे, हम इसमें कॉनकानेट आई कर देते हैं। ठीक है,
ताकि हो जाए। आप सेल भी यूज कर सकते हो, आप लोगों की चॉइस है, जो यूज करना चाहे आप कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि पूरे पे आ गए, ठीक है। तो इसको तो एक एक हमने क्या किया, हमने लूप के जरिए यूज कर लिया, या फिर हम इसको फॉर्मूला में भी यूज कर सकते थे हम। जैसे फंक्शन मैंने दे दिया आपको लूप अंडरस्कोर 1, मैं बताता हूं सर आपको। देखिए जैसे आपका अगर फिक्स नहीं है, आपने बताएगा फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो सबसे बेनिफिट उसका है कि आप फंक्शन बना लो इस केसेस के लिए। तो एन एज ए मैंने बोल दिया लॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा, और हमने बस यहां पे बोला कि इफ n is greater than equal to 50, then loop underscore 1 is equal to okay। बस अब इसका फायदा क्या होगा कि मैं यहां पे इक्वल टू लूप 1 और इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी फंक्शन तो जस्ट देख लिया आपने, फंक्शन तो आगे भी डिस्कस करेंगे हम, फिलहाल आपको मैं ऐसे दिखाने के लिए किया था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि मैं 15 नहीं 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें लगती है। एक तो सबसे बेटर ये है कि हम इस पे ये लगा ले, फोर लूप लगा ले, सॉरी डू वाइल लगा ले, या डू अनटिल होता है, डू वाइल होता है, वो लगा ले। लेकिन फिलहाल हम इसके जरिए भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं सी एज ए इंटीजर। अब डिक्लेयर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मेथड आपको समझा ही रखा है। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि रेंज ए बाई ए। तो ए क्या करेगा, काउंट ए क्या करता है, अगर आप पता करना है कि इसके सेल में कितने कॉलम्स है, तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे COUNT काउंट ए और इसको सिलेक्ट करें तो पता लगेगा 15। तो यहां पे हम 15 की जगह कर देंगे सी। लेकिन वही प्रॉब्लम यहां पे है कि काउंट ए डायरेक्ट डीवीए को सपोर्ट नहीं करता है फंक्शन, इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन डॉट फंक्शन को लिया, ठीक है। तो 15 मतलब कि कितने नंबर ऑफ कितने शेल फिल है वो काउंट कर दिखाया अब्दुल जी, ठीक है ना, तो दिखा दिया। लेकिन इसमें ये परफेक्ट नहीं, ये तरीका हमारा परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में अगर ब्लैंक होगा ये 14 तक ही चलेगा। ये इसको इस पे नहीं देखिए, अब इसको रन करूंगा मैं, देखिए इसको फॉलो नहीं किया उसने, इसको नहीं चेक किया, अब हो गया ना चेक, क्योंकि हमारा ब्लैंक हो गया। तो इसका अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे अच्छा सबसे बेनिफिट वाला प्रॉब्लम क्या ढूंढोगे, आप क्या करोगे। हाँ नितिन जी क्या करेंगे आप, यहां पे प्रॉब्लम आ गई, काउंट ए वर्क सही से नहीं करेगा। या एक्सेल नहीं है, हम यहां पे करेंगे, सही बताया इन्होंने, हम एंड मेथड को फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे एंड मेथड को फॉलो, हम यहां पे लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो। बस तो ये क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा
और इसका रो नंबर दे देगा। तो इसमें जितना ही ब्लैंक क्यों ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका मेथड होता है किसका, कि आपका लूप का एंडिंग स्टार्टिंग पोजीशन तो पता होता है, एंडिंग पोजीशन लेने के लिए हमें अपने लूप का चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? प्रवीण जी, सौरभ जी कोई डाउट? ओके, तो हो गया। अब चलिए हम थोड़ी सी और करते हैं, अपना कंडीशंस को थोड़ा सा और बताते हैं। तो क्या करें, अब हमने आपको यहाँ कंडीशन दिए थे, अब कंडीशन में हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि जो 42 75 के बीच में हो वहां पे ओके देना है। ठीक है, 42 75 के बीच में। तो यहां पे हम इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखते हैं लूप अंडरस्कोर ट्रू अंडर ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहां पे हम करेंगे सिंपल सा जो मेथड है यही मेथड लेते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां हो जाएगा कि ए सही है, ये हमने ए ले लेते हैं इसे, इफ ए आई एंड ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 है, यहाँ पे हम लेते हैं ग्रेटर देन 40। और दो कंडीशन है बिटवीन का है, तो एंड और सेम कंडीशंस लेते हैं और यहां बोलेंगे हम लेस देन 50। तो जब दो मल्टीपल कंडीशन हो तो वहां पे आप इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस के लिए आप एंड इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने एक कंडीशन चेंज किया कि हमें पेंडिंग में देना है, कि जो बचता है यहां ब्लैंक कर दे रहा है। अगर लूप 2 को रन करे तो लूप 2 को रन करने में क्या होता है, माफ कीजिएगा हमने एंड इफ नहीं किया, सॉरी नेक्स्ट नहीं किया, नेक्स्ट ओ सॉरी 70 था, 75। ठीक है, तो जो ब्लैंक आ रहा है इस ब्लैंक जगह को मुझे फिल करना है किससे, पेंडिंग से। तब यहां पे क्या हुआ कि मुझे एल्स पार्ट आ गया कि इफ अगर ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 75 वैल्यू है तो ओके दिखाओ, अदरवाइज पेंडिंग दिखाओ। तब ये सिंगल लाइन इफ कंडीशन नहीं रह जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, मुझे देन के बाद से तोड़ के नीचे लिखना पड़ेगा और देन यहां पे हमें लगाना पड़ेगा एल्स, एल्स में हमें देना पड़ेगा सेम चीज कि भैया इसकी वैल्यू पेंडिंग हो जाए। फिर यहां पे अगेन एंड। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। हम बोलेंगे रेंज ए डॉट, यहां पे हमने दो कंडीशन लगा दिए, देन हम ब्रेक किया, पहली ट्रू कंडीशन दिया हमने, देन हमने फॉल्स कंडीशन दिया हमने, और फॉल्स कंडीशन मतलब एल्स लगा। इसी को बोलते हैं इफ एल्स मेथड। ठीक है, समझ आया आप लोग को ये इफ एल्स? अब चलिए हमने जो आपने नॉर्मल एक्सेल्स की चीजें जो पढ़ी थी उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर मेरे पास कोई कंपनी है जिसमें राउंड्स है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 इस तरह के राउंड है हमारे पास, और मुझे यहाँ पे उसका सिलेक्शन देना है, सिलेक्शन नाम रवि दे दिया हमने यहाँ पे, हाँ रवि। यस, मतलब ये है कि अगर इन, हाँ सर पूछिए, समझ गया, वही होगा जब एंड इफ तभी लगाओगे जब आप डैन के बाद नीचे एंटर मारोगे।
और देन के नीचे एंटर कब मारोगे, है तो आपके पास एल्स का पार्ट हो या फिर आपके पास मल्टी लाइन हो। तो यहाँ पे हमें करना है। और एक चीज और, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसमें मैं लूप यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से आप लूप यूज कीजिएगा ताकि आप भी तो कुछ करो। अब मैं लूप यूज नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कंडीशंस की। तो मुझे चेक करना है कि जब तक चारों में y ना हो तब तक यहाँ पे सिलेक्शन ना दे। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके यहाँ पे करके दिखाता हूं मैं। सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ओपन क्लोज। हमें क्या करना है यहाँ, और यहाँ पे हम सेल्स लगा दें तो बेनिफिट रहेगा। हम बोलते हैं कि इफ सेल्स और 2, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वाई। एक केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एंड, फिर आराम में यहाँ 3 हो जाएगा, फिर अगेन एंड इसको पेस्ट किया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर एंड पेस्ट किया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और फिर मैंने बोला देन रेंज, या फिर ये मेथड है वो मेथड अपना लीजिए आप, f_2 f2 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्शन, सिलेक्टेड मान लीजिए, सिलेक्टेड, अदरवाइज एल्स में आ जाएगा रेंज f2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिजेक्टेड। यहां पे हो जाएगा एंड। ठीक है, तो यही तरीका रहा। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखिएगा यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया। अब मैं कहीं पे y कैप्स में लिख देता हूं तो क्या होगा, तो आपका रिजेक्टेड आएगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव होता है तो इसको कैसे बचाओ, है तो आप बड़े छोटे का फर्क आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जितना y है सारे y में आप क्या कर दो, कैप्स में लिख दो। मैं आपको दिखाता हूं, बड़े छोटे का फर्क आता है आपको। अब चलते ना, केस सेंसिटिव रखना है तो कोई बात नहीं, केस सेंसिटिव नहीं रखना है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो अपर को, कंडीशंस को अपर में। अपर एक क्या होता है, यू केस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लोज। यू केस क्या है, फॉर्मूला है। एक्सेल में कैसे होता है, अपर फॉर्मूला होता है। तो अपर क्या करता है, अपर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एबीसी लिख रखा है, अगर मैं इसको कर दूं अपर, तो अपर में ए में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे वीवी में होता है यू केस क्या करता है कि जो आप इनपुट इसके अंदर डालोगे उसको कन्वर्ट करके देगा अपर में। तो ये इसको कन्वर्ट करके दे रहा है किसमें, बड़े लेटर में। तो यहाँ पे बड़ा हो या छोटा हो कुछ भी रहेगा, बड़ा हुआ तो बड़ा ऑब्वियसली बड़ा करके बड़ा ही रहेगा, अगर छोटा है तो छोटा करके दे देगा। यहाँ बड़ा है, सॉरी छोटा है तो बड़ा करके दे देगा, तो यहाँ पे दोनों केस मैच कर जाएंगे, तो आपका सही रहेगा। तो केस सेंसिटिव हटाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एक केस सेंसिटिव वाला पार्ट समझ में आ गया ना सर आपको? अगर किसी को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो सरमाया नहीं पूछ सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता। एल केस होता है लोअर केस के लिए। सर इस केस में मतलब हेलो, हाँ बोलिए। इसमें दोनों केस में वो रीड कर जाएगा अगर हमारा स्मॉल लेटर में या कैप्स में है? हाँ, बेसिकली हमने यहाँ कंडीशन तो वाई कर दिया है, और हमने बोला है कि यूजर का जो इनपुट है, मतलब जो वापस से सीट पे जो है उसकी वैल्यू जो आएगी उसको कन्वर्ट करके कैप्स में दो, चाहे वो लोअर केस में हो या अपर केस में। यहाँ अपर केस में ही आएगा, तो अपर में। ठीक है, सर आगे बताऊंगा टाइटल केस के लिए। टाइटल केस कुछ नहीं होता है,
फिलहाल तो नहीं होता है, उसके लिए अलग एक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। तो इसका यूज कर सकते हैं आप। अब इसमें मान लीजिए बहुत सारे हैं, तो आप लूप मेथड में इसको डाल दो। कैसे डालोगे आपको पता है। अब दूसरा तरीका है, अगर आप ये एंड मेथड ना लगाओ तो एक और भी हमारे पास है नेस्टेड इफ, जो हम कर सकते हैं। सेम मेथड में आपको मैं नेस्टेड इफ बता रहा हूं। सेम मेथड में नेस्टेड इफ, तो कैसे लगाएंगे हम यहां में नेस्टेड इफ। अब यहां पे हम देंगे कि इफ सेल्स, ये सेल्स के लेते, ये ले लेते हैं ना, सही रहेगा। Then again if, then और यहां हो जाएगा 3। और थोड़ा अलग अलग करके लिखोगे, मतलब पता रहेगा कौन इफ का कौन पार्ट है, कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसा ही मैं एक करके लिख रहा हूं, मतलब कि टैब दे के लिख रहा हूं, तो इसको मतलब टैब दे के ही लिखना है। वो हम लिखते इसलिए ताकि हमें पता रहे कि कौन एंड इफ किसका है। देन यहां पे अगर इफ, देन यहां पे 5। तो यहां पे जाएगा रेंज f2 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्टेड और फिर मैं यहाँ पे एल्स में, तो ये हमारा क्या हुआ, इस एक इफ का काम खत्म होगा। अब अगेन मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी तो है ही, पेस्ट करता हूं। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, सेकेंड इफ के लिए। ठीक है, ये सेकेंड इफ के लिए। फिर हमारा आ जाता है थर्ड इफ के लिए। और फिर आपका आता है फोर्थ इफ के लिए। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो इसका यूज कब करते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉल्स रिजल्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे तो सबके लिए एक सिलेक्टेड रिजल्ट है और सबके लिए रिजेक्टेड रिजल्ट है। लेकिन मुझे पता है कि रिजेक्टेड रिजल्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूं कि भैया ये बताए कि R2 रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ R1 रिजेक्टेड, राउंड 1 रिजेक्टेड। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूं, लूप 3, अच्छा लूप 3 नाम का ऑलरेडी है, तो इसे लूप 4 करना पड़ेगा। सिलेक्टेड आ रहा, अगर मैं यहाँ पे एन करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, R1 रिजेक्टेड। तो जब आपके लिए अलग अलग करना हो तो उस केस में इसका यूज नहीं होता, तब आपको नेस्टेड लूप का ही यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है आगे अलग चीज की। अब आगे चलते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी के अंदर में, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो किसी कंपनी के अंदर में आईडी प्रूफ के लिए है तो कुछ, जैसे कि पैन कार्ड है या वोटर आई कार्ड है या पासपोर्ट है या डीएल, तो उसका स्टेटस मुझे करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पे स्टेटस में ओके और पेंडिंग करना है और चेक करना है वाई। इसमें प्रॉब्लम पंगा ये है कि जरूरी नहीं है कि सारा होगा, एक हो सकता है, माने कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो कोई एक आईडी प्रूफ मिल जाए तो ओके। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने इफ जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था आपको इफ में,
तो यहाँ पे एल की जगह पे और आ जाएगा, बस एन जहां जहां हमने डाला है वहां हम क्या कर देंगे, और कर देंगे, बस और करते चला जाना। ठीक है, और स्टेटस में हाँ ओके पेंडिंग जो करना चाहते हो कर दो, ओके एंड पेंडिंग। तो और किसके लिए होता है कि अगर आपके पास कोई एक कंडीशन हो वहां पे हम और मतलब कि मल्टीपल कंडीशन हो और उसमें से मोर देन वन या मोर देन वन वाला बात हो, तो उस केस में हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसको किसी और मेथड से बनाना है तो उसके लिए एक और भी है, एलसीफ भी होता है हमारे पास। तो चलिए एलसीफ सीख लीजिए आप। लूप अंडरस्कोर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला कि इफ, एक मिनट ले लेता हूं ना, इफ पेस्ट बैक, देन क्या हो जाए, F2 ये हो जाए, और यहां पे हमें देना पड़ेगा else if, और else if में फिर मुझे यहां पे देना, फिर हमें कंडीशन देना होगा। हाँ, और यहां पे जाएगा 23। ठीक है, ऐसा हुआ तो यहां पे रेंज टू ओके। अब भी समझाता हूं पहले देखिए तो सही। अब पहले क्वेश्चन की पवार करने लगे हैं। एलसी यहाँ जाएगा आपका 4, यहाँ जाएगा आपका 5, एंड द लास्ट हम कर देंगे सिर्फ एल्स। एल्स में जो आपका ये आ रहा ना पेंडिंग वाला, वो पेंडिंग वाला डाल देंगे। अभी क्या हुआ कि एल्स इफ में क्या हुआ कि अगर कोई भी इफ ट्रू हो गया तो वहीं पे रिजल्ट देके बाकियों को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ में क्या था कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, उसके अंदर तीसरा इफ है, चौथा इफ है। अगर यहाँ पे कोई पहला इफ नहीं चलता है, मतलब यहाँ फॉल्स होता है, तो यहाँ इसको एल्स को रेफर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये ट्रू हो गया तो यहीं पे इफ को खत्म कर देगा, बाहर कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है इफ नहीं है, एल्स इफ है। मतलब कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एक कंडीशन चले, अगर ये भी फॉल्स होती है तो अगली चले, और ये भी फॉल्स होती है तो अगली चले, और सारे के सारे अगर मैच नहीं करता है तो एल्स चले। ठीक है, समझ में आया? आप बताइए अर्जुन जी, आप समझ में आ गया आपको सारी चीजें? किसी को इफ से कोई डाउट है तो कि इफ इतना ही आप लोगों को। अब इफ में, हाँ इफ में, अब इसमें आपको थोड़ा सा काम देने की बारी है। तो आपको हम इसी फॉर्मूले में हम इंसेंटिव वाला जो था वो देते हैं कि मुझे यहां पे इंसेंटिव लॉन्च करना है। तो इंसेंटिव लॉन्च करना है, तो इंसेंटिव का जो पार्ट था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब कि अगर 42 0 to 40 हुआ तो हमें इस पे देना है 5000। अगर 41 से 80 तक है तो देना है हमें 10,000। अगर 81 से 100 हुआ तो देना है मुझे
15,000 और ग्रेटर देन 100 हुआ तो देना है मुझे 25,000। ये हो गया। एक आता है आपको मान के आपके पास प्लान 2 का भी एक इंसेंटिव है, वो भी बताना आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 2 के अंदर में आपके पास P2 प्लान जो है कुछ इस तरह से क्या है कि अगर आपके पास अभी ये सेम कंडीशन रहेगी, आपकी कंडीशन जो है आपकी सेम रहेगी, बस यहां पे क्या हो जाएगा पर यूनिट, आपको याद होगा कि 100 रुपीज पर यूनिट, 200 रुपीज पर यूनिट, 300 रुपीज पर यूनिट और यहां पे हो जाएगा आपका 500 पर यूनिट। मतलब कि अगर अभी क्या है कि 14 है तो 14 है तो कौन सा स्लैब में आएगा, इस स्लैब में आएगा तो 14 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब यहां पे 43 है, 43 की स्लैब में तो 40 तो इस स्लैब में 40 मल्टीप्लाई बाई 100 और 3 जो है इस स्लैब का है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 200। जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स और बिजली का बिल वगैरह स्लैब वगैरह भरते हैं ना, बस उसी मेथड से आपको यहाँ पे P2 का इंसेंटिव निकालना है। 2 क्वेश्चन है आपके इफ से रिलेटेड, आप इसको यूज करके और मुझे भेजिए। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोगों को रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, सर इंसेंटिव निकालना है आपको। ये नॉर्मल इंसेंटिव आ गया, ये आपका यूनिट वाइज है। ये कोई 40 यूनिट कर 40 क्वांटिटी करता है तो उसको 100 रुपए पर क्वांटिटी हमें देना है 40 तक में। अगर कोई 40 से ज्यादा करता है, 41 वाला स्लैब में करता है तो उसको 41 में और 40-41 दोनों का स्लैब देना है। जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, बस उस टाइप से। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं ताकि आप लोग इस पे देख सके। और मिलते हैं कल सेम टाइम। आप अपना होमवर्क कर दीजिएगा और ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैं अभी थोड़ा देर में अपलोड कर देता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग मेल नहीं आती है तो वेबसाइट से उठा लीजिएगा। वेबसाइट पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो चेक कीजिएगा, वहां वीडियो मिल जाएगा।